नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कोतवाली शहर एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो का रास्ता रोकने या फिर उनका रास्ता काटने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई। और जो लोग बेगानी की शादी में दीवाना बन रहे थे अब्दुल्ला की तरफ से, उनका दीवाना बनने की भी जो है वो आरजुएं जो है वो बिल आखिर दम तोड़ गई। इराक जाने से पहले सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद ऐवान सदर में जावेद आलम ओडो से 1-to-1 मुलाकात हुई। एक कामयाब तरीन मुलाकात हुई और उस कामयाब तरीन मुलाकात के नतीजे में सिंध हुकूमत को बिलखसूस और वफाक को बिलहमूम जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है नोटिफिकेशन की इजरा का। ये कहना है ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के और ख़ुद सिंध हुकूमत के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 नए साल का जो सूरज तुलू होगा वो सिंध पुलिस से घुटन का, सिंध पुलिस से तबाही का, सिंध पुलिस से बर्बादी का, सिंध पुलिस से जो है वो बेयकीनी का खात्मे का बाइस बनेगा। जावेद आलम ओडो के सिंध पुलिस के आईजी बन जाने की सूरत में या उनके आईजी सिंध बनाए जाने के नोटिफिकेशन के इजरा की शक्ल में। ये मैं बहुत दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये सब कुछ तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और ये फैसला हो चुका है। अब चूँकि ये मामला सिंध पुलिस के आईजी का है, आखिर तक हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कि बाकायदा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। लेकिन जो इतलाआत मौसूल हुई हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है कि सिंध पुलिस के नए आईजी जावेद आलम ओडो बनने जा रहे हैं। बहुत से लोग जो है वो बेगानी की शादी में अब्दुल्ला बनने आए थे, बड़ा मीडिया का सहारा लिया, बहुत सीएम हाउस का सहारा लिया, बहुत पुराने ताल्लुकात वास्तों का सहारा लिया, बहुत से हसास इदारों के और दूसरे इदारों के बिलवास्ता या बराह रास्त टाउट्स का भी सहारा लिया गया। लेकिन तमाम तर सहारे जो है वो बेसूद साबित हुए। आज एक नोटिफिकेशन जारी करवाया गया है जो कि जाली है, जो कि बाकायदा एक साजिश के तहत किसी की रुसवाई के गर्ज से ये जारी करवाया गया है। ये वही अनासिर हैं जो कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला बनने आए थे, लेकिन उनके सहरे जो है वो धरे के धरे रह गए। उनकी जो नाच गाना था, जो उनकी खुशियाँ थी, जो सब कुछ कर रहे थे उनके हवारी, वो सब के सब जो है वो बेसूद होकर रह गए। हालांकि अभी भी वो आस लगाए बैठे हैं जिन लोगों ने उन्हें उम्मीद दिलाई थी कि उनका काम करवा के दम लेंगे, लेकिन होना आना कुछ भी नहीं है। जावेद आलम ओडो जो है वो सिंध पुलिस के नए आईजी बनने जा रहे हैं। ये इतलाआत मौसूल हो चुकी हैं इस्लामाबाद की ठंडी हवाओं से। दो पोस्टिंगें और हुई। एक आसिफ एजाज शेख की छुट्टी करवा दी गई, बल्कि कहते हैं कि वो तो खुद जाना चाहते थे। उनकी जगह जो है वो सीएम हाउस के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर जो है उनकी पोस्टिंग वहाँ पर हुई है। जो इतला मिली है हमारे पास, जो खबर आई है, वो उनकी पोस्टिंग कर दी गई है सेफ सिटी के डीजी केसेस से सरफराज नवाज शेख, जो कि डीआईजी स्पेशल ब्रांच शीराज नज़ीर के जो है बरादर निस्बती बताए जाते हैं। आईजी के बहुत करीब हैं और आईजी की जो अलविदाई पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं कि स्पेशल ब्रांच ने दी थी, जिसका इनाम जो है या इसका सिला जो है वो अब आईजी ने जाते जाते दे दिया। सेफ सिटी की चाबियां जो है वो ख़ुद सरफराज नवाज शेख के हाथों में थमा दी है। ये वही सरफराज नवाज शेख हैं जब सिटी के एसएसपी थे तो आईजी ने अपने सबसे ज़्यादा लाडले नेकू को इनसे बहाल करवाया था। नेकू वही नेक मोहम्मद खोसो है जिन्हें तेल चोरी करने के जुर्म में रंगे हाथों जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस करवा दिया था उस वक्त के डीआईजी आमिर फारूकी ने, जिसे बाद में इन्होंने बहाल कर दिया, जो कि
غیر قانونی طریقے سے بحال کیا تھا، جس پر کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی نے احتجاج بھی کیا تھا، لیکن ایڈیشنل آئی جی جو اس وقت کراچی کے تھے، جو کہ موجودہ آئی جی، انہوں نے جو ہے پرانی یاری نبھاتے ہوئے انہیں بحال کر دیا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ جب وہ ایس ایس پی حیدرآباد تھے، وہ ان کے فرنٹ مین تھے، ان کے کماؤ پوت تھے، تو انہوں نے وہ پرانا قرضہ ان کا چکایا تھا، اس وقت انہیں بحال کروانے کی شکل میں جب انہیں عامر فاروقی نے شواہد کے ساتھ جو ہے وہ تیل چوری کا جرم ثابت ہونے پر انہیں ڈسمس فرام سروس کیا. تو یہ وہ جو ہے کیا نام ہے سرفراز نواز شیخ ہیں، جنہیں اب جو ہے وہ سیف سٹی کا ڈی جی بنایا گیا. آصف اعجاز شیخ سے یہ چارج زبردستی حاصل کر لیا. حالانکہ گریڈ 19 کے ہیں، وہ گریڈ 20 کے تھے. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ جو ہے وہ یہ اس میں جو ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے. دوسری جانب بہت بڑی ہولناک خبر جو ہے وہ ای زون سے ہے. وہ کل اس پر پروگرام کروں گا. وہ کیا ہولناک خبر ہے، کیا ایک تماشا ہونے جا رہا ہے، اس پر کل کے پروگرام کروں گا. یہ ہے آج کا اس وقت کی بڑی خبر کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ جاوید عالم اوڈو بننے جا رہے ہیں. تمام تازیے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں جو لوگوں نے گرم کر رکھے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، ہونے جا رہا ہے. کوئی اب بیگانے کی شادی میں اب عبداللہ دیوانہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے اس وقت کی بڑی خبر. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.